तो हाय एवरीवन, मेट्रन पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ जेल वार्डर डीवी इज अबाउट टू बिगिन. सो इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग माय पर्सनल डीवी एक्सपीरियंस फ्रॉम तिहाड़ prison headquarter. This will help you understand exactly what documents you need, what the process look like, and how you should prepare. Okay, so let's start with the most important part, that is the required documents. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसकी 3 कॉपीज़ चाहिएगी. ये आपको बाय पोस्ट भी मिलेगा और बाकी मेल पे भी आ जाएगा, आप खुद भी निकलवा सकते हो. बाकी जो बाय पोस्ट आएगा उसकी 3 कॉपीज़ करा लेना. एंड देन उसमें जो लास्ट में 3 से 4 पेजेस होंगे साइन कराने वाले, गस्टेड ऑफिसर, प्रिंसिपल, जिसके भी आपको कराने हैं उसके आप करा सकते हो. तो वो भी अलग अलग होने चाहिए. जैसे 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो 2 अलग अलग गस्टेड ऑफिसर के साइन चाहिएंगे उस पर. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगा ये तीनों कॉपीज़ में ओरिजिनल साइन कराना. ये नहीं है कि एक पे करा दी और फिर उसी की फ़ोटोकॉपी चला दी. क्लियर है, इस चीज़ का ध्यान रखना. फिर अटेस्टेशन फॉर्म के ना 3 सेट बना लेना अलग अलग स्टेपल करके. और इसके अलावा आपको 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट प्लस में कॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि नीचे कॉर्नर में आपके साइन होने चाहिए. डोमिसाइल चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अपना ओरिजिनल लेके आना है, NCL OBC वगैरह जिसका जो भी है वो सब, और आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास. और जो आपने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे इन्विजिलेटर ने जहाँ साइन किए थे ना, वो वाला एडमिट कार्ड, यानी कि ये ब्लैंक वाला नहीं जिस पे साइन है, आपके थंब इम्प्रेशन है, वो वाला एडमिट कार्ड लेके आना है. CBT का भी और फिजिकल का भी, दोनों का मैंडेटरी है. फॉर एग्जांपल किसी ने मिस कर दिया, गुम हो गया, नहीं मिल रहा, तो इट्स ओके, वो आप FIR कटवा लेना, वो FIR की कॉपी लेके आ जाना. ठीक है, सो ये सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और ऑर्गेनाइज्ड रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज DV के टाइम कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द DV एक्सपीरियंस. एंट्री पर सबसे पहले कॉल लेटर चेक होगा, फिर आपको वेरिफिकेशन हॉल में भेजा जाएगा. देन डॉक्यूमेंट 1 by 1 वेरीफाई होंगे और आपकी डिटेल्स मैच की जाएगी. हाइट मेजरमेंट भी इसी प्रोसेस में होगा. पहले हाइट मेज़र की जाएगी, उसके बाद आपको टेबल अलॉट कर दिया जाएगा, आपका सीरियल नंबर, उसके हिसाब से फिर वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी. इसमें टोटल 5 to 6 आवर्स लग जाएंगे. हाँ, इतनी देर का काम नहीं है, बट वो बिठाए रखते हैं, तो भाई अपना खाना पीना अच्छे से लेके जाना. ठीक है, एंड इनसाइड द होल नेटवर्क ऑलमोस्ट डेड है, सो उनका जो इंटरनल वाईफाई है वो स्कैन कर लेना. सो बिफोर यू गो फॉर DV मेक श्योर यू कैरी एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा फोटो कॉपीज़, और वाटर बॉटल भी रख लेना. स्नैक्स, लंच सब कुछ अपना कैरी करके रखना भाई, भूख लगेगी. और काफ़ी टाइम तक, मतलब लॉन्ग सिटिंग के लिए ना मेंटली प्रिपेयर हो जाना. वो बिठाए रखेंगे तो मतलब सही है यार, आपस में इंटरेक्ट करना, बातचीत करना सही है, अच्छा है. So this was my complete DV experience at Tihad prison headquarter. I hope this video helped you prepare confidently for your own DV. Just follow the checklist, stay organized, and you will be absolutely sorted. Thanks for watching and all the very best for document verification. अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, जाने से पहले कमेंट में पूछ लेना. डाउट ग्रुप बना रखे, उनमें पूछ लेना. एंड यस, एक बहुत ज़रूरी चीज़, फ़ोटोग्राफ, 7 फोटोग्राफ्स लेके जाना. और जो अटेस्टेशन फॉर्म है उस पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो मत लगाना, 5 to 7 सेंटीमीटर की ही लगाना. बाकी जो आप लेके आओगे ना वो पासपोर्ट साइज़ की लेके आना, 7 लेके आना, बिकॉज आपके जो कॉल लेटर है उस पर मैंशन होगा कि 5 फ़ोटोज़ चाहिए, लेकिन 5 तो वो सबमिट कर लेते हैं वहीं पे DV के टाइम पे. एक फिर एग्जिट के टाइम पे ना वो रजिस्टर में अटेंडेंस होती है, वहाँ लगाना पड़ता है, और एक एक्स्ट्रा कैरी कर लेना. आई होप अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अभी भी किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना. ओके देन, हरे कृष्णा एवरीवन.